हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंटरव्यू सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ऐड टू नंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है इंटरव्यूज़ में। फैंग की ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। So you are giving two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The digits are sorted in reverse order. एंड ईच ऑफ द नोट्स कंटेन अ सिंगल डिजिट। ओके, सो गाइज ये बता रहा है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट दी हुई है नॉन एम्प्टी, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई स्टार्टिंग में ही नल हो। लाइक एटलीस्ट एक नोट तो होगा ही दोनों ही लिंक लिस्ट में, ठीक है। और बेसिकली ये क्या कह रहा है कि द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। एंड हाँ, एक और चीज़ कि वो जो लिंक लिस्ट है ना, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। लाइक दो लिंक लिस्ट है तो इंडिविजुअली वो एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड होंगी। ओके, और क्या लिखा हुआ, ईच ऑफ द नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट, और हर एक नोड में एक सिंगल डिजिट होगा। एंड ऐड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक लिस्ट। ओके, तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास इनिशियली हमारे पास दो लिंक लिस्ट होगा, और जो हमारा लिंक लिस्ट होगा वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 243 कहते हैं, ठीक है। तो 243, तो ये जो लिंक लिस्ट में स्टोर होगा ना, वो सबसे पहले एक एक डिजिट करके स्टोर होगा। तो एक एक डिजिट क्या ही हो गया, 2 4 और फिर 3। लेकिन एक और चीज़ लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर। तो जो लिंक लिस्ट का हेड होगा ना, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा, वो बल्कि इस एंड से स्टार्ट होगा, 3 से। तो एक्चुअल ऑर्डर में क्या स्टोर रहेगा ये लिंक लिस्ट में, वो ऑर्डर होगा पहले 3 होगा, उससे आगे बढ़ेंगे मतलब उसके नेक्स्ट नोड में 4 होगा, उसके नेक्स्ट नोड में 2 होगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम एज अ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमने दो लिंक लिस्ट दी थी, जो बेसिकली दो इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें उन दोनों का सम करके और एक लिंक लिस्ट ही रिटर्न करना है। सो एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लिंक लिस्ट 1 क्या कंटेन कर रहा होगा, 243, और लिंक लिस्ट 2 क्या कंटेन कर रहा होगा, 564। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या ही वो कंटेन कर रहा हो कि एक नंबर है आपका 243, दूसरा नंबर है आपका 564। ठीक है, तो जो लिंक लिस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 564 का, अभी बताया मैंने गाइज कि जो स्टार्टिंग नोड होगा ना, वो पीछे से डिजिट्स को वो स्टोर कर रहा होगा। तो सबसे पहले स्टोर होगा 4, उसके बाद आएगा 6, और उसके बाद आएगा 5। ओके गाइज, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा इसका लिंक लिस्ट में एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब गाइज इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या ही होगा, जो एडिशन करते हैं हम कि 5 लाइक 3 + 4 हो गया 7। ओके, 4 + 6 हो गया 10, तो 10 का हम 0 करें, और 2 + 5 हुआ 7, तो उसका हम करते हैं और एक कैरी था, तो टोटल हो गया 8, तो हो गया 807। ओके गाइज, तो हम अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट होता है 807। पर हमें जो लिंक लिस्ट रिटर्न करना है वो हमें पता है कि हमें जो इसके डिजिट्स है ना, वो रिवर्स ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या रिटर्न करना होगा, हमें एक लिंक लिस्ट रिटर्न करना होगा जिसका स्टार्टिंग नोड होगा 7, नेक्स्ट नोड होगा 0, और उसका नेक्स्ट नोड होगा 8। 8 के आगे होगा नल, मतलब जिसमें भी मैंने गाइस कुछ नहीं लिखा हुआ इसके आगे, इसका आगे मतलब है कि उसके आगे कुछ नहीं है, उसमें नेक्स्ट में नल है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अप्रोच की बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप पहले देखोगे तो अगर आपको बस मैं दो इंटीजर्स ऐड करने बोल दूँ, ठीक है, तो आप कहोगे कि वो तो हम सीधा सीधा प्लस ऑपरेटर यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। पर आप ऐसे सोचो कि अगर आप जब बचपन में ये एडिशन सीख रहे थे, तो आप कैसे करते थे कि आप एक एक डिजिट ऐड करते जाते थे और हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट करते थे। कि अगर कोई नंबर है 1 2 लाइक लेट्स से 1 2 3 4 5, और एक और नंबर मैंने बोल दिया आपको 5 6 7 4 3। ठीक है, तो अगर जब मैं इसको ऐड करने बोला जाता था हमें, तो हम हमेशा स्टार्ट करते थे लास्ट डिजिट से। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले ये हो जाता कि 5 + 3 हो जाता 8, उसके बाद 4, और साथ में आप ये भी देख रहे होते थे कि कैरी कितना बचा होता था। तो इनिशियली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कैरी कितना होता, 0। पर अब 5 + 3 8 हो गया, अभी भी कैरी कितना है हमारे पास, यहाँ पे भी 0। अब 4 + 4 किए तो कितना आया, 8।
अभी भी हमारे पास कैरी कितना है 0, तो आगे कैरी कितना जाएगा 0। अब जब 3 + 7 ऐड किए तो कितना हो गया 10। तो 10 का गाइस हमें पता है कि हम 10 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और जो 1 होगा वो हमारा कैरी हो जाएगा। तो अब हमारा कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा कैरी 1। ठीक है गाइस, तो ये मैं स्पेस हटा देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे अच्छे से। हाँ, तो अब ये 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 + 2 + 6 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे अब 9 हो गया, कैरी और एक्स्ट्रा है नहीं, तो यहाँ पे कैरी कितना हो गया 0। ठीक है, और फिर 0 + 1 + 5 कितना हो गया 6। ओके गाइज, तो अब ध्यान से देखो, तो हम ऐसे ही एडिशन करते थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिंक लिस्ट में करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो लिंक लिस्ट है ना, वो भी हमें बोला गया है कि डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करके रखा हुआ है। मतलब कि अगर मेरा नंबर जब ये 243 था, और मतलब अगर मुझे दो नंबर जोड़ने थे 243 एंड 564, तो ऑलरेडी मेरा लिंक लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में है। मुझे इस बात का टेंशन ही नहीं है कि मैं बैक से कैसे स्टार्ट करूंगा। मेरे पास जो हेड नोड होगा दोनों लिंक लिस्ट का, वो पहले से ही बैक पे होगा। तो बस मुझे क्या करना है अब गाइस, कि उन दोनों नंबर्स को जोड़ना है, देखना है अगर कुछ कैरी है तो कैरी को आगे फॉरवर्ड कर देना है, और बस आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे अब यहाँ पे क्या ही होगा इस एग्जांपल को वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स से जब हमें ये नंबर्स जोड़ने थे, ये दोनों नंबर्स दिए हैं हमारे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं ऐसे कि दोनों के एंड नंबर से। तो अब हम इनिशियल कैरी हम क्या करेंगे, इनिशियल कैरी हो जाएगा हमारा 0। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि इनिशियल कैरी हो गया 0। ओके गाइस, तो इनिशियल कैरी हो गया 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा करंट वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और कैरी कितना था 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितना रह जाएगा 7। ठीक है, तो एक नया नोड हम क्रिएट करेंगे और उस नए नोड में हम वैल्यू डाल देंगे 7। ओके गाइस, ठीक है, और अभी ये आगे कुछ नहीं पॉइंट कर रहा होगा, नल पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में आगे बढ़े तो वैल्यू कितना आया 4 + 6 10, और कैरी हमारा कितना था 0। तो अब 10 प्लस कैरी मतलब 10 + 0 = 10। अब हमें पता है कि 10 में हम हमेशा क्या करते हैं कि 0 रखेंगे और 1 जाएगा कैरी आगे। ठीक है, तो 10 का हमने यहाँ पे 0 रख दिया और कैरी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो अब कैरी हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, अब गाइज जब हम 2 + 5 को ऐड कर रहे होंगे तो अब हम कैरी भी देखेंगे, तो 2 + 5 + कैरी, तो कैरी 1 है, तो 2 + 5 7, और कैरी एक मिला के हो गया 8। तो इन टोटल ये कितना हो गया 8। ठीक है गाइज, तो अब आप समझे ना कि हम क्या करेंगे कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि जो हम ट्रेडिशनल तरीके से एडिशन करते थे हम बस उसी को फॉलो करते जाएंगे, और जब भी एक नया वैल्यू आएगा तो हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे और उसके एंड पे चिपका देंगे। बस एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सोचने वाली है। यहाँ तो ये था कि दोनों लिंक लिस्ट आपकी सेम लेंथ की थी, पर अगर आप ऐसा सोचो, ऐसा केस आएगा जो आएगा ही इस क्वेश्चन में, कि अगर कभी मैंने आपको एक नंबर दे दिया लेट्स से 17, एक सेकेंड गाइज, अरे यार कोई नहीं, ये होता है स्पेसेस का थोड़ा। लेट्स से 17 हो गया, और इसके अलावा एक नंबर दे दिया मैंने 203। ठीक है, तो गाइज अब देखो, अब इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर नहीं है, तो अगर हम देखें, अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, पहले 7 आएगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है गाइज, और ये आएगा आपका कितना, पहले 3 फिर 0 फिर 2। ओके, अब देखो, और इनिशियली इस केस में भी क्या ही होगा, कैरी हमारा हो जाएगा, इनिशियली कैरी तो 0 ही होगा। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करने जाएंगे इसको, तो 3 + 7 मेरा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 7 10, कैरी 0 था तो ओवरऑल 10 हुआ। 10 का एक यहाँ 0 हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे 1, तो कैरी को अपडेट कर देता हूँ मैं 1। अब 1 + 0 1 हुआ और एक कैरी था, तो टोटल 2 हो गया, और अब 2 करते ही यहाँ पे कैरी आगे कुछ फॉरवर्ड हो नहीं रहा है, तो हम कैरी कर देंगे 0। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे तो कोई नोट था नहीं, तो हम क्या करेंगे कि अगर जब कभी एक भी लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो एक भी लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके बदले 0 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि 0 है, तो यहाँ पे जैसे ही हम 0 मानेंगे तो 0 प्लस जो एक लिंक लिस्ट में बचा होता वैल्यू वो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 0 + 2 0, और कैरी भी हमारा कितना है यहाँ 0, तो ओवरऑल कितना वैल्यू हो गया 2। अब मान लो कि यहाँ पे एक और डिजिट रहता,
लेट्स से 3 भी होता, ठीक है, सॉरी 3 मानते हैं, तो ये मान लो कि ये नंबर रहता कि 3 ऐसे रहता, ठीक है। तो क्या होता कि अब यहाँ पे देखो अभी कैरी वापस 0, अब 3 आया, फिर वापस इसमें चेक करेंगे हम, तो 2 के आगे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ऊपर वाले वो लिंक लिस्ट में कोई नोड बचा नहीं है, तो वहाँ से वापस क्या वैल्यू लेंगे 0। यहाँ पे क्या मिली हमें 3, तो 0 + 3 कितना हो गया 3, और कैरी है 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आया। अब इसमें एक और चीज़ सोचने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात कह सकते हैं उसको आप, कि मान लो कि आपके पास दो नंबर है, लेट्स से 88 एंड 99, ठीक है। तो ये दोनों तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे लाइक 8 एंड अगेन 8, एंड इसके लिए भी 9 एंड अगेन 9, ओके। और इनिशियली हमें पता है कैरी होता है 0, तो ये कैरी हो गया 0। अब देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो इनिशियली क्या ही होगा, मैं 8 + 9 ऐड करूँगा, हो गया 17, कैरी 0 है, तो 17 का 7 मैं यहाँ लिखूँगा और कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा 1 को आगे, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे आया 8 9 अगेन आया, तो अगेन हुआ 17, एक कैरी हुआ 18, तो 18 का 8 लिख दिया। अब देखो गाइस 18 का 8 लिखने के बाद भी एक कैरी बच जाएगा हमें, पर लिंक लिस्ट तो दोनों खत्म हो चुकी है। तो हमें क्या करना होगा कि जब हम दोनों लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर चुके हैं पूरा, तो उसके बाद हमें लास्ट में चेक करना होगा कि अगर क्या कुछ कैरी बचा है। अगर कुछ कैरी बचा है तो हमें लास्ट में एक और नोड ऐड कर देना है, और जिसकी वैल्यू होगी इस कैरी के बराबर। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने इनिशियली हमारा कैरी था 0, ठीक है। तो हमने 8 9 को ऐड किया, वैल्यू हुई 17, कैरी को ऐड किया उसमें, तो 17 + 0 17, तो 17 का 7 हमने लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, और कैरी बच गई 1, ठीक है। अब 8 और 9 वापस ऐड किया तो बच गई, हो गई 17, और कैरी 1 थी तो हो गई टोटल 18, तो 18 का 8 लिखा और कैरी वापस बच गई 1, ठीक है। अब दोनों लिंक लिस्ट हो गए थे मेरे खत्म। तो अब मैंने क्या करा कि अब अगर मैं देखूंगा कि अगर लिंक लिस्ट दोनों खत्म होने के बाद अगर कोई वैल्यू बची हुई है कैरी में, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो ट्रेडिशनल एडिंग में भी अगर आप देख रहे होते हो, लाइक अगर 88 प्लस वो 99 को ऐड करोगे तो आप ऐसे ही ऐड करोगे ना कि 8 + 8 यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये हो गया 17 का 7, कैरी बच गया 1, फिर यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, और फिर जैसे 8 9 फिर 17 हुआ और कैरी एक 18 का 8 लिखोगे, और फिर वापस जब कैरी यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ नहीं था तो आपने क्या करा कि उस कैरी को यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो ये समझ आया ना गाइस? तो वैसे ही क्या करेंगे कि अगर दोनों लिंक लिस्ट खत्म होने के बाद कुछ कैरी बचता है तो उस कैरी को हम लास्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो आई होप कि अभी तक सॉल्यूशन क्लियर होगा। चलते हैं कोड पे। तो कोड बहुत सिंपल होगा गाइस, जस्ट कमेंट दिस आउट, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या करना है कि एक लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। तो हम लिंक लिस्ट कैसे रिटर्न करते हैं? तो लिंक लिस्ट रिटर्न करने के लिए मुझे लिंक लिस्ट का हेड होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक बना दूंगा लिस्ट नोड हेड, ठीक है। लिस्ट नोड हेड बना दिया, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और देखो आप कि जब भी मैं अपेंड करता हूँ ना तो हमेशा लास्ट में अपेंड कर रहा हूँ, चाहे इसमें अपेंड करा चाहे इसमें अपेंड करा, कहीं पे भी अपेंड करते हैं तो हमेशा लास्ट में अपेंड करते हैं। तो मुझे ऐसा चाहिए होगा कि जो करंट वो लिंक लिस्ट हमारे पास है उसका आखिर नोड हमने कौन सा अपेंड किया था उसका एड्रेस होना चाहिए। तो उसको हम डिनोट कर लेते हैं लेट्स से करंट नाम से, ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया कर, ठीक है। गाइस अब एक और चीज़ यहाँ मैं नोट करना चाहूँगा जिससे हमारी ना कॉम्प्लिकेशन मतलब काफ़ी इजी हो जाएगी। अगर मान लो कि मुझे वो करना पड़ता कि 8 9 ऐसे ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ना ऐसे लूप में वो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा हेड नोड अभी वो इनिशियलाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए क्या करूँगा कि मैं पहले से ही एक 0 नोड क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, और इसको हेड में डाल दूँगा। और लास्ट में मैं क्या करूँगा कि हेड ना रिटर्न करने के बदले हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दूँगा, ठीक है गाइस। अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी आप 1 मिनट रुको, देखते जाओ आपको कैसे समझ आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया न्यू लिस्ट नोड, डाल दिया 0, ओके। और लेट्स से एक और बना देते हैं यहाँ ऐसे करके कि लिस्ट नोड करंट इज इक्वल्स टू हेड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी गाइस कि अभी तक हमने क्या करा है कि एक बस 0 एक वैल्यू लिया, मतलब एक डिजिट 0 उठाया और उसको हेड नोड बना दिया, और एक बना दिया करंट जो हेड नोड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि व्हाइल
दोनों में से कोई सा भी लिंक लिस्ट हो, ठीक है। तो अगर L1 हो या तो L2 हो, दोनों में से कोई सा भी हो, तो हम वाइल लूप में उसको इटरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जैसे हम यहाँ पे चेक करते थे ना कि अगर इस पोजीशन पे हैं तो इन दोनों का सम चेक करते थे, तो अब हमें चेक करना होगा कि, और हाँ एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पे नल हो जा रहा था तो नल के जगह पे हमें 0 रखना होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक इंट a ले लेते हैं, जो हम उस पर देखेंगे कि इफ़ अगर L1 इक्वल्स टू नल है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ले लेते हैं सीधा सीधा 0। अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो L1 का वैल्यू है उसको ले लिए, ठीक है। सिमिलरली L2 के लिए कि अगर यहाँ पे b होगा मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि L2 इक्वल्स टू नल हुआ तो हम कर लेंगे 0, और यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क होगा फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। ये तो टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा ना कि अगर कंडीशन अगर ट्रू इवेलुएट होता है तो पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर L2 इक्वल्स टू नल हो गया तो 0 कंसिडर करेंगे, और नहीं तो जो L2 की वैल्यू होगी वो, ठीक है गाइज। अब देखो, अब हमें कैरी भी तो चाहिए था ना, तो हम कैरी के लिए एक बना लेते हैं ऊपर इंट कैरी, और जिसको इनिशियली रखते हैं 0, ठीक है। तो अब देखो जो करंट वैल्यू हो गया उसको मतलब करंट वैल्यू इन द सेंस कि हम यहाँ पे क्या अपेंड करेंगे लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस जो कैरी मिला के, ठीक है, उसमें से जो वो आगे का पार्ट होता है लाइक 17 का 1, ठीक है, तो हम जो लास्ट डिजिट होता है वो रखते हैं और बाकी सब कैरी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो लास्ट डिजिट हमें पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मॉड्यूलो 10 करके, मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इंट डी कर देते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। इंट डी हो गया इतना। अब हमें क्या करना होगा कि हमें हमेशा जो करंट नोड होता था ना, इसमें हाँ जो करंट नोड होता था उसमें ये वैल्यू अपेंड करते थे। तो हमारा करंट नोड यहाँ पे कौन सा है, ये वाला करंट नोड, तो करंट में हमेशा स्टोर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो करंट का नेक्स्ट होगा उसमें हम चुपचाप से एक न्यू लिस्ट नोड बनाएंगे और उसमें ये वैल्यू डाल देंगे डी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें कैरी भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो कैरी क्या ही होता, अगर लाइक यहाँ a प्लस बी प्लस सी 17 था तो हमें लास्ट डिजिट के अलावा जो बच गया वो कैरी होता। तो लास्ट डिजिट को बस हटाना और उसके बाकी के नंबर्स मुझे लेने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा a प्लस बी प्लस कैरी डिवाइडेड बाई 10, ठीक है फ्रेंड्स। कैरी हो गया हमारा, डिजिट हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखो, अब जब मान लो कि हमने एक नोड इंसर्ट करा, लेट्स से क्या 7 इंसर्ट कर दिया, तो अब 7 के बाद 8 हमने इंसर्ट कर दिया, तो अब हमें इस कर को भी तो आगे बढ़ाना होगा ना, कि करंट वैल्यू तो चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर इज इक्वल टू कर का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि हमने कर को भी बढ़ा दिया, तो जो हमारे दो लिंक लिस्ट में वैल्यूज़ थे हमें उसमें भी तो एक नोड आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब पर अब अगेन यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई जो लिंक लिस्ट अभी हम लाइक L1 है, तो क्या L1 में अभी कोई नोड बचा है कि नहीं बचा है। अगर नोड बचा है तभी आगे जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें कैसा पता चलेगा कि अगेन अगर इफ़ L1 है, या तो चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ़ L1 नॉट इक्वल्स टू नल, या तो आप इफ़ L1 लिखोगे तो ये तभी ट्रू होगा जब L1 नल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इफ़ L1 मतलब कि L1 है तो हम क्या करेंगे कि L1 इज इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, ठीक है। सेम चीज़ हम L2 के साथ भी करेंगे कि इफ़ L2 तो L2 इज इक्वल टू L2 का नेक्स्ट, ठीक है। अब गाइज ये लूप खत्म होने के बाद हमने क्या देखा था कि अगर कुछ कैरी बचा है तो हमें कैरी को भी अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वापस जो करंट का नेक्स्ट होगा उसमें हम कैरी अपेंड कर देंगे, ठीक है। पर उससे पहले हमें क्या चीज़ चेक करना होगा कि कैरी होना भी तो चाहिए। अगर कैरी 0 है तो 0 तो हमें अपेंड नहीं करते, लाइक किसी भी नंबर के आगे 0 नहीं लगाते हैं हम, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि नंबर वोंट नहीं, यहाँ नंबर तो वो लिखा हुआ था कि वो गिवन नंबर्स में नहीं है, पर लाइक इन जनरल फ्रेंड्स हम 0 रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कैरी कर लिया हमने, और इसी चीज़ को वो थोड़ा सा वो रखने के लिए कि यहाँ पे भी नहीं, वो लीडिंग 0 नहीं है तो हम भी यहाँ पे लीडिंग 0 नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर कैरी होगा तभी हम क्या करेंगे, कर डॉट नेक्स्ट क्या कर देंगे कि एक न्यू नोड बना के, ठीक है, और उसमें कैरी अपेंड करा देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब आई बारी रिटर्न करने की, तो रिटर्न करने में याद करो कि हमने एक नोड पहले ही उसमें 0 डाल दिया था,
तो अब हम हमारा जो भी आंसर आया होगा ना, तो पहले 0 होगा और उसके बाद जो भी आंसर आया होगा, लेट्स से कि 2 3 4 ऐसा कुछ आया, तो हम ना 0 एक पहले से अपेंड कर चुके थे। तो अब हमें क्या रिटर्न करना, हमारा आंसर यहाँ से है, तो हम हेड रिटर्न, यहाँ हेड हमारा 0 को पॉइंट कर रहा था पर हमें आंसर 2 से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हेड के बदले हेड के नेक्स्ट को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो विल जस्ट सिंपली रिटर्न हेड का नेक्स्ट, ठीक है। चलो कूल फ्रेंड्स, कोड हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट होगा, सॉरी, ठीक है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ओके गाइस, टेस्ट केस पास हो गए, एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने देखा ये हो गया। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम दोनों, आप देखोगे तो एट मैक्स क्या ही कर रहे होंगे, जो मैक्सिमम लेंथ होगा L1 या L2 का उतना ही वो इस लूप को ट्रैवर्स करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जो भी इन दोनों का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो हमने एक नया लिंक लिस्ट बनाया है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, और वो एट मैक्स कितना वो करेगा, नोड स्टोर जो भी मैक्सिमम होंगे, प्लस एक कैरी का भी ऐड हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर साइज़ n माने मैक्सिमम साइज़ इन दोनों का, तो वो भी बिग ऑफ n ही जाएगा, ठीक है। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ गाइस। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।